प्रश्न क्या बोला है मेरे प्यारे बच्चों? पहला प्रश्न बोला है क वाला कि स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। ठीक है, अब इसे आपको कॉपी में लगाना पड़ेगा। चलो देखते हैं कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 भाज्य संख्या क्यों है। ऐसे कैसे आप एग्जाम में लगाओगे ये भी मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, देखो तो एग्जाम में कैसे आप इसको हल करोगे। देखो हल करने का तरीका होता है। मैथ में नंबर क्यों आता है मेरे प्यारे बच्चों? तरीका नहीं मालूम होता है। कुछ बच्चे डायरेक्ट हल करना चालू कर देते हैं, इसलिए उनका नंबर कटता है। मैथ में अगर पूरा में पूरा नंबर लगा आना है तो स्टेप मार्किंग का नंबर मिलता है। उसका एक फ्लो चार्ट होता है हल करने का, उस तरह हल करोगे तब जाके पूरा नंबर मिलेगा। जैसे प्रश्न 2 नंबर का है तो देखो उसको कैसे 2 में 2 नंबर मिलेगा। देखो कैसे स्पष्ट कीजिए कि 3 गुणे 5 गुणे 7 प्लस 7 एक भाज्य संख्या क्यों है। देखो तो कैसे एग्जाम में लिखते हैं इसको। देखो सबसे पहले कैसे हल करेंगे इसको मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहले यहाँ पे लिखोगे हल। क्या लिखोगे? हल। हल लिखने के बाद मेरे प्यारे बच्चों सबसे पहले लिखोगे दिया है। सबसे पहले क्या लिखोगे? दिया है। एग्जामिनर जब कॉपी चेक करेगा तो सबसे पहले आपको यही देखेगा कि आपने ये स्टेप किया है कि नहीं। दिया है। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? तो दिया यहाँ पे 3 गुणे 5 गुणे 7 और प्लस के 7 यह दिया हुआ है। हम क्या करेंगे कि 3 गुणे 5 गुणे 7 यहां से अलग है और प्लस में 7 अलग है। देखिए 7 इधर भी है 7 इधर भी है तो 7 को ले लिया जाएगा मेरे प्यारे बच्चों कॉमन। जैसे 7 को आप कॉमन ले रहे हो तो इधर बच जाएगा आपका 3 गुणे 5 गुणे 7 में 7 का भाग दोगे तो 1 और प्लस इधर 7 था 7 कॉमन ले लिया तो इधर बच गया 1। तो ये हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 7। इधर हो जाएगा 3 5 6 15 15 कम 15 15 और धन क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। यहां तक आपको समझ में आ रहा है ना? कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए। तो हो जाएगा आपका 7 गुणे 15 1 16। ठीक है, और यहाँ पे अभाज्य गुणनखंड में तो 1 रहता ही है, आपको भी मालूम है। हाँ, भाज्य गुणनखंड में 1 हमेशा रहता है। तो ये हो जाएगा आपका 7 गुणे 16 गुणे 1। अब यहाँ पे नीचे आपको लिखना पड़ेगा कि चूंकि आपको लिखना पड़ेगा यहाँ चूंकि यहाँ 2 से अधिक 2 से अधिक यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है। देखिए 2 से अधिक गुणनखंड है कि नहीं? बिल्कुल। यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है। 2 से अधिक गुणनखंड है इसलिए अब यहाँ पे चिन्ह लगाओगे। इसलिए ये जो चिन्ह में लगा रहा हूं चूंकि और इसलिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, सबसे ज्यादा मार्क्स इसी में देता है। ठीक है, तो यहाँ 2 से अधिक गुणनखंड है, यह एक भाज्य संख्या है। क्योंकि जिसमें 2 से अधिक गुणनखंड होता है वो भाज्य संख्या होती है। तो यह एक भाज्य संख्या है। यही हमसे पूछा था कि यह भाज्य संख्या क्यों है, तो उसका कारण भी बता दिया। यह एक भाज्य है। भाज्य का मतलब उसके आगे संख्या लिख लीजिएगा। यह एक भाज्य संख्या है, ऐसे लिखिएगा। यह एक भाज्य संख्या है। बस देखो छोटा ही है, कंप्लीट हो गया। अब इतना एग्जामिनर जब देखेगा मेरे प्यारे बच्चों तो आपको मेरे प्यारे बच्चों 2 नंबर खूब आसानी से आप लोगों को दे देगा, 1 नंबर नहीं काटेगा। यही है पहले का क का सलूशन। देखो बस इतना ही है। ऐसे कॉपी में करोगे 1 नंबर आपका नहीं कटने वाला है, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, चिन्ह सहित पूरा आपको ऐसे लगाना है। चलो समझ में आ गया होगा, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्या है। अगला है यहाँ पे पहले का ख वाला कि यदि cot थीटा बराबर 7/8 तो इतना का मान निकालना है। अब मेरे प्यारे बच्चों देखो इसको कैसे लगाएंगे। अब इसको भी लगाने का तरीका होता है, इसमें भी नंबर मिलते हैं। कैसे? जिस प्रकार बता रहा हूँ सेम उसी तरह कॉपी में करके आइएगा बोर्ड एग्जाम के। यहाँ पे भी लिखोगे हल। हल के बाद मेरे प्यारे बच्चों लिखोगे दिया है। यहाँ पे भी लिखोगे दिया है। क्या दिया है मेरे प्यारे बच्चों? दिया है कि कॉट थीटा बराबर 7/8 दिया है। ठीक है, फिर ज्ञात करना है। नीचे फिर यहाँ पे हेडिंग आप डालोगे ज्ञात करना है। ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है मेरे प्यारे बच्चों? तो ज्ञात आपको करना है 1 प्लस साइन थीटा एक कोष्टक में, और एक कोष्टक में दिया आपका 1 माइनस साइन थीटा कोष्टक बंद। फिर बटे में क्या दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? 1 प्लस कॉस थीटा कोष्टक बंद।
ठीक है। इसके बाद एक कोष्टक में दिया है 1 माइनस कॉस थीटा, ये हमें ज्ञात करना है, इसका मान हमें ज्ञात करना है। ठीक है। अब मेरे प्यारे बच्चों नीचे से हल करते हैं। देखो, चूंकि हम जानते हैं एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ लिखना पड़ेगा फार्मूला। चूंकि हम जानते हैं कि a प्लस बी और a माइनस बी, तो a प्लस बी और a माइनस बी बराबर फार्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस के बी स्क्वायर। यहाँ पे आप लिख दीजिएगा ताकि एग्जाम को समझ में आ जाएगा फार्मूला बता है। तो ए प्लस बी और ए माइनस बी बराबर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और वही चीज है, देखो ए प्लस बी ए माइनस बी, ए प्लस बी ए माइनस बी, वही है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा ए स्क्वायर, ए यहाँ पे एक है तो हो जाएगा एक का स्क्वायर, और माइनस बी यहाँ पे साइन थीटा है तो साइन थीटा का स्क्वायर, साइन थीटा का स्क्वायर, और बटे में फिर वही चीज ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यहाँ पे ए है एक, तो एक का स्क्वायर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस बी यहाँ पे कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का स्क्वायर हो जाएगा। यहां तक बताओ किसी भी लड़कियों को डाउट है मेरे प्यारे बच्चों? बिल्कुल नहीं। अब देखो इसे हल करोगे तो एक का स्क्वायर करोगे तो एक, माइनस साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो साइन स्क्वायर थीटा आएगा, साइन स्क्वायर थीटा, और बटे में एक का स्क्वायर करोगे तो एक, और माइनस कॉस थीटा का स्क्वायर करोगे तो कास स्क्वायर थीटा आएगा। ठीक है। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, एक फार्मूला होता है यहाँ पे बगल में लिख दीजिएगा। चूंकि हम जानते हैं फार्मूला बहुत जरूरी है ताकि एग्जाम को समझ में आएगा। चूंकि हम जानते हैं कि 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कास स्क्वायर थीटा, और एक फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों 1 माइनस कास स्क्वायर थीटा बराबर साइन स्क्वायर थीटा। ये लिख दोगे तो एग्जामिनर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाएगा। अब देखो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम कॉस स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। तो हमने इसको कॉस स्क्वायर थीटा लिख दिया, और बटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा को हम साइन स्क्वायर थीटा लिख सकते हैं, बिल्कुल। इसको हमने साइन स्क्वायर थीटा लिख दिया। ठीक है, यहां तक किसी को दिक्कत नहीं। अब मेरे प्यारे बच्चों, कास स्क्वायर थीटा बटे साइन स्क्वायर थीटा बराबर होता है मेरे प्यारे बच्चों कॉट स्क्वायर थीटा। क्या होता है? कॉट स्क्वायर थीटा होता है। अब यहाँ पे कुछ करने की जरूरत है नहीं। कॉट का वैल्यू हमको दिया था, देखो कॉट का वैल्यू 7/8 दिया है, तो कॉट की हम लिख देंगे 7/8, लेकिन उसका स्क्वायर किया है तो इसका हम स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करोगे तो 7 का स्क्वायर 7 7 49, और 8 का स्क्वायर 8 64, 49/64 ये लास्ट में आप लोगों का आंसर होगा, और यहाँ पे आंसर लिखोगे मेरे प्यारे बच्चों। अब नंबर एक नंबर आप लोगों को एग्जामिनर नहीं काट सकता, यह होता है स्टेप मार्किंग का नंबर। इस तरह हल किया जाता है क्वेश्चन को, तब जाके आप लोग यहाँ पे 70 में 70 नंबर मैथ में लेकर आ पाओगे। ये होता है तरीका हल करने का। क्लियर है आप लोगों को? कोई डाउट नहीं होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों। चलिए आगे देखेंगे। अगला प्रश्न देखो, ग वाला प्रश्न। ग वाला प्रश्न क्या कह रहा है कि दो घनों, क्या बोला है कि दो घनों जिनमें से प्रत्येक का आयतन 64 सेंटीमीटर क्यूब है के संलग्न फगड़ों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है, इससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मतलब कहने का मतलब है कि दो घन हैं, दोनों घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अब दोनों घनों को अगर मिला दूंगा तो घनाभ बन जाएगा, और उसी घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है। अब मेरे प्यारों जो देखो इसको कैसे लगाएंगे, बहुत ये भी आसानी है, ज्यादा भारी नहीं है। सबसे पहले आपको एक छोटा सा चित्र बना लेना है। ठीक है, चित्र इस कदर होगा कि सबसे पहले यहाँ पे घन थे, तो ये तो आपका पहला घन हो गया, ये घन है। देखो मैं बना रहा हूँ ना, आपको चित्र बनाना पड़ेगा। ये आपका क्या है? घन है मेरे प्यारे बच्चों। अब दो घन आपस में जोड़ दिया गया है। ठीक है, चलो दो घन आपस में हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, जोड़ देते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे देखो दो घन हमने आपस में जोड़ दिया। अब ये दो घनों को जोड़ दिया तो घनाभ बन गया। ठीक है, दो घनों को जोड़ दिया तो घनाभ, इसी घनाभ का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछ रहा है। ठीक है, और प्रत्येक घन का आयतन आपको दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। कैसे एग्जाम में लगाओगे उसे देखो। सबसे पहले नीचे लिखोगे मेरे प्यारे, माना घन की भुजा। सबसे पहले एग्जाम में कैसे लिखोगे? माना घन की भुजा, माना घन की भुजा। तो घन की भुजा मेरे प्यारे बच्चों हमें दिया नहीं है, तो मान लेंगे ए सेंटीमीटर। ठीक है, ए सेंटीमीटर। अब लिखेंगे दिया है, दिया है। क्या दिया मेरे प्यारे बच्चों? तो क्वेश्चन में बस मात्र एक ही चीज दिया है कि घन का आयतन दिया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। दिया है, क्या दिया है? घन का आयतन,
घन का आयतन आपको दिया हुआ है, और घन का आयतन मेरे प्यारे बच्चों क्या होता है, तो ए क्यूब, फार्मूला क्या होता है, ए क्यूब, मतलब कि ए क्यूब बराबर आपको दिया है कितना, 64 दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों, ये चीज क्वेश्चन में दिया हुआ है। अगर मैं यहाँ से ए निकालूं तो ए बराबर क्या हो जाएगा, ये 64 इधर चला जाएगा, वो भी घनमूल निकलेगा, क्योंकि घन है उधर जाएगा तो घनमूल हो जाएगा। तो ए बराबर कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, ए बराबर 64 का घनमूल कितना होता है, 4 सेंटीमीटर। तो ए बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर आ गया। अब ए बराबर 4 सेंटीमीटर आ गया, ये तो घन की भुजा आ गया। जब घन की भुजा आ गया तब यहाँ पे मेरे प्यारे बच्चों, तब घन की भुजा मालूम चल गया, तो हम घना की यहाँ पे बीमा निकाल सकते हैं, लंबाई उसका निकाल सकते हैं। ठीक है, अब देखो तो लिखेंगे कि इसलिए इसलिए घनाभ की बीमा मतलब लंबाई, इसलिए घनाभ की लंबाई, तो घनाभ की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा, देखो तो घनाभ की लंबाई मेरे प्यारे बच्चों जो होगा, घनाभ की लंबाई मतलब एल। अब देखो भुजा यहाँ पे क्या मेरे पास, जो आपकी ऊंचाई सेम ए ही रहने वाली है, चौड़ाई भी आपकी ए ही रहेगी। ठीक है, और ऊंचाई भी ए होगी और चौड़ाई भी है, लेकिन लंबाई मेरे प्यारे बच्चों ये दोनों मिलके इतना बड़ा हो गया ना, मतलब ए और ए मिलके बन गया, मतलब 2a हो गया, लंबाई इसकी क्या होगी, 2a, बड़ा बन गया ना दोनों। जब घन आपस में जुड़ा तो घनाभ बन गया, तो घनाभ की लंबाई दोनों बढ़ गई ना, तो घनाभ की लंबाई क्या हो जाएगी, 2a हो जाएगी। तो बराबर 2 इंटू ए का वैल्यू कितना आया है, 4। तो यहाँ पे 4 दूनी के 8, मतलब लंबाई जो आएगा वो 8 सेंटीमीटर आएगा। ठीक है, तो लंबाई 8 सेंटीमीटर, और यहाँ पे चौड़ाई जो है मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे लिख भी दीजिएगा ताकि एग्जामिनर को स्पष्ट समझ में आए कि हाँ, आप यहाँ पे इस तरह लिख लीजिएगा, ऊंचाई, देखिए लिखने का तरीका होता है, इसीलिए स्टेप मार्किंग नंबर मिलता है ना। ऊंचाई एच बराबर 4 सेंटीमीटर मेरा आ गया। ठीक है, ऊंचाई तो 4 सेंटीमीटर, और लंबाई अभी जस्ट हमने निकाला, लंबाई को हम एल से डिनोट करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, और एल बराबर आ गया अभी 8 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, तो इतना से काम नहीं बनेगा, हमें तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछा है ना, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बताइए। तो अब नीचे आप यहाँ पे लिखोगे, कैसे लिखोगे, मैं पेज ले लेता हूँ। अब नीचे लिखोगे कि प्रश्नानुसार, अब हेडिंग डालोगे प्रश्नानुसार, कि प्रश्न के अनुसार हमसे क्या पूछा था। देखो तरीका यह होता है किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने का, प्रश्नानुसार। क्या प्रश्नानुसार, कि घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमसे पूछा है। तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा है, तो घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, कि दो कोष्टक में लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई, यह फार्मूला होता है मेरे प्यारे बच्चों। अब इस फार्मूले पे आपको रखना पड़ेगा वैल्यू। तो दो कोष्टक में लंबाई हमारे पास कितना था, 8, चौड़ाई हमारे पास कितना था मेरे प्यारे बच्चों, 4, और प्लस फिर चौड़ाई आ गई, चौड़ाई हमारे पास क्या था, 4, ऊंचाई हमारे पास था 4, प्लस ऊंचाई हमारे पास 4 और लंबाई हमारे पास 8, यही तो था। अब देखो मेरे प्यारे बच्चों, तो दो तो कोष्टक में हो जाएगा, 8 चौक को 32, और प्लस 4 चौक को 16, और प्लस फिर 8 चौक को 32। अब मेरे प्यारे बच्चों इसे हल करेंगे तो दो तो बाहर रहेगा, 32 32 64, और 64 और 16 80, तो यहाँ पे 80, जब गुणा करोगे तो 80 दूना के मेरे प्यारे बच्चों 160 होता है, तो हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि पृष्ठीय क्षेत्रफल हम लोग निकाल रहे हैं, तो 160 सेंटीमीटर स्क्वायर, यह लास्ट में आप लोगों का आंसर होगा। यह होता है तरीका हल करने का, इस पे नंबर मिलता है। यह नहीं कि फालतू का बस तुरंत फार्मूला लिख के आंसर ला दोगे तो नंबर कट जाता है, वही आपको आधे नंबर से भी कम मिल जाएगा। तो यह तरीका, ये स्टेप मार्किंग होता है, इस तरह करोगे चित्र बनाकर स्टेप बाय स्टेप, एक नंबर नहीं कटेगा, टॉपर आप ही बनोगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखो क्या है।